बुरे परिस्थितियों में अगर अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया जाए तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबतों से भी निकल सकते हैं। एक बार की बात है, घने जंगल में एक भूखा और थका हुआ कुत्ता भटक रहा था। उसकी जीभ बाहर लटकी हुई थी, गले से हल्की कराह निकल रही थी और पैर बुरी तरह कांप रहे थे, मानो वो कुत्ता रास्ता भूल चुका हो और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। जंगल उसके लिए अनजान था, इसीलिए डर और भूख से उसकी हालत खराब हो रही थी। कुत्ते को अचानक झाड़ियों के पीछे से एक सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। कुत्ते ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसके सामने एक खूंखार शेर खड़ा था, जिसकी आंखें सीधी कुत्ते पर टिकी हुई थी और तेज नुकीले दांत मानो कुत्ते को फाड़ने के लिए तैयार हो। अब शेर धीरे धीरे कुत्ते की ओर बढ़ने लगा। कुत्ते का दिल भी जोरों से धड़कने लगा। भागने का कोई रास्ता नहीं था। अगर वो दौड़ा तो शेर एक झटके में उसे पकड़ लेगा। कुत्ता सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। तभी कुत्ते की नजर पास पड़ी हुई कुछ सूखी हड्डियों पर पड़ी। कुत्ते ने अपने दिमाग से काम लिया। उसने बिना एक पल गवाए फौरन शेर की तरफ पीठ करके उन हड्डियों को चबाना शुरू कर दिया, जैसे कि वो किसी स्वादिष्ट खाने का मजा ले रहा हो। फिर अचानक से कुत्ता ऊंची आवाज में बोला, वाह, कितने दिनों बाद खाने का ऐसा स्वाद मिला है। शेर का मांस खाने को मिला है। इसको खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। अगर एक और शेर मिल जाए खाने को तो क्या कहने। शेर जो धीरे धीरे शिकार समझकर कुत्ते की ओर बढ़ रहा था, अचानक वहीं रुक गया। उसकी आंखें फैल गई और उसका शरीर कांप उठा। वो दंग रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जंगल में कोई ऐसा जानवर भी हो सकता है जो शेरों को खा जाता हो। उसके कदम पीछे हटने लगे। शेर सोचने लगा, अगर ये सच में शेरों को खा जाता है तो मैं भी इसका अगला शिकार बन सकता हूँ। यही सब सोचकर शेर ने बिना देरी किए धीरे धीरे पीछे हटना शुरू कर दिया और फिर पूरा दम लगाकर वहां से भाग गया। लेकिन ये सब पास के पेड़ पर बैठा एक चालाक बंदर देख रहा था। बंदर कुत्ते की सारी चालाकी जान गया था और वो मन ही मन हंस भी रहा था। बंदर ने सोचा, अगर मैं ये बात शेर को बता दूं तो शेर खुश होकर मुझसे दोस्ती कर लेगा। फिर जंगल में मेरी भी ताकत बढ़ जाएगी। यही सोचकर बंदर तुरंत शेर के पीछे दौड़ा। उसने तेजी से छलांग लगाई और शेर की पीठ पर जाकर बैठ गया। बंदर हांफते हुए शेर से बोला, अरे शेर भाई, तुम एक मामूली कुत्ते से डरकर भाग गए। वो तो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें बेवकूफ बना रहा था। शेर ये सुनते ही गुस्से से दहाड़ा, क्या उस छोटे से कुत्ते ने मुझे मूर्ख बना दिया? अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। शेर ने बंदर को अपनी पीठ पर बिठाया और कुत्ते की ओर दहाड़ता हुआ दौड़ा। कुत्ते ने दूर से ही शेर और बंदर को अपनी ओर आते देख लिया था, लेकिन वो घबराया नहीं। उसने फिर से अपने दिमाग से काम लिया। जैसे ही कुत्ते ने शेर को पास आते देखा, वो गुस्से में सिर उठाया और ऊंची आवाज में बोला, इस आलसी बंदर को एक और शेर लाने के लिए भेजा था और ये अब जाकर लौटा है। मुझे कब से अगले शेर के मांस खाने का इंतजार था। शेर ने यह सुना और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चौंका, क्या इसने तो बंदर को शेर पकड़ने के लिए भेजा था? शेर की आंखों में फिर से डर समा गया। वो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। इधर बंदर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कुत्ते को बेवकूफ समझा था, लेकिन असल में वह खुद ही बेवकूफ बन गया। कुत्ते ने एक लंबी जमाई ली और मुस्कुराते हुए बंदर से बोला, इस जंगल में ताकत से ज्यादा चालाकी की जरूरत है मेरे भाई।
और फिर वो अपनी राह पर आगे बढ़ गया। इधर बंदर सोचता ही रह गया कि ये हुआ क्या। इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि सही जगह पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। ये मत देखो कि सामने मुसीबत कितनी बड़ी है, बस ये याद रखो कि उस मुसीबत से निकलने के लिए आप कितना बड़ा सोच सकते हो।